बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। तो वीवर्स एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और ढेरों सवाब कमाएं। तो वीवर्स आज इस वीडियो में आपको बड़ी ही अच्छी अच्छी टिप्स मिलने वाली है। आपने वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी, मेरे साथ रहिए। तो ये देखें, आपको पुराना ब्लेड नया कैसे करके दिखाएंगे। सर्फ की बोतल को पैकेट को बोतल कैसे बनाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वीवर्स पहली टिप हम लोग शुरू करते हैं। तो ये देखिए, हमारे पास जो पेपर कटर होते हैं उनके ब्लेड जो है ना वो कट जाते हैं, टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो मैं नया लेने गई थी, तो फिर मुझे बुक वाले ने कहा कि आप इसका ब्लेड ले लें और इसमें लगा लें। और मैंने घर आके ये देखें, मैंने पुराना ब्लेड वो निकाल दिया। और ये इसे बहुत ही आसान है, इसका पीछे से आप लोग कवर निकाल लें और ये ब्लेड निकल जाएगा आराम से इजीली। ये देखें, ये गंदा जंग लगा हुआ था और टूट चुका था। काफ़ी अरसे ये पड़ा रहा है। मैं बस यही रही कि अभी लाती हूँ, अभी लाती हूँ, ला नहीं सकी थी। ये देखें, और मैंने बिल्कुल नया ब्लेड सिर्फ उसने मुझे 10-20 रुपये में दिया और ये मैंने लगा दिया है ऊपर से। और इसके ऊपर ये मेरा टूट चुका थोड़ा सा। आप लोगों का ये जो कवर है उस पीछे जो ये वाली चीज़ है ना, इसके साथ ये जुड़ा होता है, इजीली ये ना आपका लग जाएगा। उसके बाद आपको ये पीछे से इसका जो कवर है वो बंद कर दें और आपका जो पेपर कटर है वो तैयार हो गया। देखें, इतना सस्ते में और आपके पैसों की ढेरों सारी बचत हो गई है। नहीं तो फिर दोबारा से हमें कटर नया लाना पड़ना था और पैसे भी ज़्यादा लगने थे। अब ये बिल्कुल नया हो गया है, ब्लेड इसका बिल्कुल न्यू हो गया। आप जैसे मर्ज़ी पेपर काटें, जो मर्ज़ी इसके साथ कुछ भी आप लोग इसके साथ काट सकते हैं। तो है ना अच्छी सी टिप और इतने सारे आपके पैसों की बचत। तो एक अच्छी सी टिप पे लाइक तो सब्सक्राइब तो बनता है ना। तो ये देखिए व्यूअर्स, दूसरी टिप है, ये हमारी अम्ब्रेला होती है तो ये खुल जाती है और हम लोग इसको बांधते हैं, कभी कुछ करते हैं, क्योंकि इसके साथ जो जो स्टेप लगी होती है वो भी ख़राब हो जाती है। कभी उसकी चिपकन ख़त्म हो जाती है, कभी वो सही बनती ही नहीं है, खुल जाती है बार बार। तो मैं आज आपके लिए इसके बड़ी ही अच्छी टिप लाई हूँ। आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, ईजीली आप एक चूड़ी लें और अपनी जो बैंगल होती है उसको ये ना ऊपर चढ़ा दें अपनी अम्ब्रेला के। तो ये देखें, ये ऐसे मज़बूती से आपकी ये जो अम्ब्रेला है वो कवर हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। आप जहाँ मर्ज़ी रखें, बैग में रखें और जहाँ मर्ज़ी रखें, ये कभी भी खुलेगी नहीं और आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी कि इसके जो स्टेप है वो ख़राब हो गई है। तो अच्छी है ना टिप। चलिए व्यूअर्स, दो टिप नंबर 3 है। ये देखें, हमारी जो दालें पड़ी होती हैं, तो जब हमारे पास ज़्यादा दाल आ जाती है तो उसमें हमने आधी पकानी आधी रखनी होती है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ इकट्ठे ले जाते हैं महीने का राशन, तो उसमें दालें चावल ऐसी चीज़ें बच जाती हैं। तो उनके लिए ये देखें, बाद में वो कीड़ा लग जाता है, छोटे छोटे कीड़े उनमें पैदा हो जाते हैं। तो ये कीड़ों के लिए मैं आपको बड़ी ही अच्छी टिप बता रही हूँ। आपने दाल को एक कंटेनर में डालना है, उसके बाद आपने ये तेज़पात डालने हैं या कड़ी पत्ता भी इनको कहते हैं। तो ये 2-3 आप इसमें ये रख दें और 2-3 लहसुन के जुए रख दें। तो आपका ये जो दाल है वो सेफ हो जाएगी, बिल्कुल भी कीड़ा नहीं लगेगा। आप इसको ऊपर से कवर करके रख दें, क्योंकि इनकी स्मेल से जो है वो कीड़े नहीं आएंगे और आप इसे काफ़ी अर्सा तक इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपकी दाल बिल्कुल सेव रहेगी। इससे भी आपके बहुत से पैसों की बचत हो जाएगी। तो टिप नंबर 4 है व्यूअर्स, ये देखें, हमारे पास सर्फ होता है तो हम लोग ये ऊपर से खोल देते हैं, काट देते हैं और इस तरह हमारा सर्फ जो वह गिरता पड़ता रहता है, कभी कहीं गिर जाता है, कभी कहीं गिर जाता है। तो मैं आपके लिए इतनी अच्छी यूज़फुल टिप लाई हूँ। ये बोतल का ढक्कन मैंने आगे से काट लिया था और इसको मैंने देखे ऊपर से कवर कर दिया है टेप के साथ। टेप के साथ ये मज़बूती के साथ बिल्कुल जुड़ जाएगा और आप हमारी ये समझें कि ये बोतल तैयार हो गई है। इजीली आप जहां मर्ज़ी इसको रखें और जैसे मर्ज़ी सर्फ निकालें। अब आपका सर्फ हो गया है सेव, आपका सर्फ कहीं भी इधर उधर नहीं गिरेगा। ये देखें, बिल्कुल सेव हो गया। तो वीवर ये देखें, जैसे मर्ज़ी जितना मर्ज़ी सर्फ निकालें और आपकी बोतल हो जाएगा, सर्फ हो जाएगा सेव। ये देखें, बिल्कुल बोतल जैसे बन गया है। तो अब आपको कोई टेंशन नहीं है कि सर्फ इधर उधर गिरेगा। तो इतनी अच्छी टिप पे एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। तो वीवर ये देखें जी, आजकल जो प्याज काटना है बड़ा मुश्किल होता है, इफ्तारी का टाइम होता है और हमें ढेरों ढेर प्याज काटना पड़ता है कि कभी दही भल्लों में डालना है, तो कभी सालन में डालना है, तो कभी पकोड़ों में डालना है। तो प्याज काटना बड़ा ही मुश्किल होता है, दूसरे वो आँखों में ऐसे पड़ता है
और इतना सारा प्याज काटना हमें अजाब नज़र आता है, तो बड़ी टेंशन होती है। ख़ास करके जो यंग बच्चियां हैं वो तो प्याज को हाथ नहीं लगाती, हमारे हाथों में स्मेल आएगी या हमें आंसू निकलेंगे। तो मैं आज आपको इतना इजी तरीका बता रही हूँ प्याज काटने का। ये देखें वीवर्स, मैंने ली है एक बोतल और इसमें मैंने लगा लिया है कट। तो ये देखें, अब मैं इसमें डालूँगी प्याज और आपने भी ऐसे ही करना है, पूरी टिप देखनी है, वीडियो स्किप नहीं करनी ताकि आपको समझ आ सके। तो वीवर्स, मैं इस बोतल को भर लूँगी प्याज के साथ अच्छी तरह और बाद में हम लोग देखें इसके साथ क्या करते हैं। तो वीवर्स, बोतल आपने सेंटर में से काटनी है और प्याज एक एक करके डालते जाएं और अपने हाथों को बचाएं। वैसे तो ये बिल्कुल भी लगी नहीं है। लें जी वीवर्स, हमारी बोतल हो गई है प्याज से तैयार, बिल्कुल भर चुकी है। और अब हम इसका क्या करेंगे आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। तो वीवर्स, ये देखें, ये मैंने रखा है इसको फ्रीज़र में। आपने अगर जल्दी प्याज काटने हैं तो आप इसको 10-15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दें, क्योंकि फ्रीज़र में रखने से इसकी जो वो होता है ना ख़त्म हो जाएगा, जो हमारे आंसू निकलते हैं जो इसमें से निकलता है पानी, तो जो इससे हमारी जो आंखें ख़राब हो जाती हैं, पानी आता है, आंसू निकलते हैं, तो वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा देर है, आपके पास टाइम ज़्यादा है, तो आप इसको नीचे बोतल रैक में रखें ताकि ये टाइम ज़्यादा ले लेगी। तो फिर आपका ऊपर से ना ऊपर रखेंगे तो प्याज फ्रीज़ हो जाएंगे, तो नीचे रखेंगे। अगर आधा घंटा है टाइम आपके पास तो नीचे रख दें और आधे घंटे के बाद आप लोग इसको आराम से इजीली का निकाल लें, तो फिर इसको काटें। चलें वीवर्स, मैंने रखा है इसको थोड़ी देर के लिए, तो अब हम इसको काटेंगे प्याज को। तो काटना भी बड़ा मुश्किल होता है, छुरी के साथ प्याज काटना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो हमें जल्दी होती है, अफ्तारी का टाइम हुआ होता है और ऊपर से ढेरों प्याज काटना होता है। तो छुरी के साथ ये देखें बड़ी मुश्किल होती है, एक आंखों में प्याज पड़ता। अब तो आंखों में पड़ने का तो मसला हल हो गया, क्योंकि हमने इसको रख लिया फ्रीज़र में। तो जो इसकी ना सारी वो जो है ख़त्म हो गया, जिससे हमारे आंसू निकलेंगे। तो ये देखें, छुरी से काटना बड़ा मुश्किल लगता है प्याज को, और ये देर भी बड़ी लगती है और बारीक भी नहीं करता। और हमें पास चाहिए होता है प्याज बारीक बारीक बिल्कुल। और हमें बाकी दही बल्लों के लिए तो ये लें जी, ये मिनटों में सेकंडों में प्याज काटें आप, ढेरों ढेर जितना मर्जी प्याज काटें। और आप तो ये टेंशन भी नहीं कि आंखों में प्याज पड़। वीवर, ये देखें कितना अच्छा तरीका मैंने आपको बताया, मिनटों में ढेरों प्याज काटे और आपकी आंखों में भी नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, ढेरों ढेर खुशियाँ अता फरमाएं। वीवर, मुबारक महीना रमज़ान का हमारे पास, तो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और अपनी ज़िंदगी को आसानियों में बदलें, अच्छी अच्छी टिप्स के साथ, ट्रिक के साथ। नफ़रतें मिटाएं, मोहब्बतें बढ़ाएं। मुबारक महीना है, ज़्यादा से ज़्यादा इफ्तारियाँ करवाएं ताकि अल्लाह ताला आपसे भी खुश हो और आपका रिज़्क वसी हो। अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क में ढेरों ढेर इजाफ़ा फरमाए और हम सब की इस मुबारक महीने के सदक़े में हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए और खुश रहें, खुश रखें, नफ़रतें मिटाएं, मोहब्बतें बढ़ाएं। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह आपको खुश रखे। आमीन।